नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो ट्रांजिस्टर की लेग को कैसे पहचानें और कैसे चेक किया जाता है उस पर आधारित है। मैं ट्रांजिस्टर चेक करने से पहले इसकी जो मूल बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज ध्यान में रखनी है। बेस पर बेस पर जो लाल प्रोड होती है ना, वो रखने पर ट्रांजिस्टर के अन्य दो लेग में से किसी एक लेग पर रीडिंग ज्यादा है तो वह लेग एमीटर लेग है। अब हमें दो लेग का पता चल गया, जैसे कि बेस का मालूम पड़ गया, बेस पे ऑलरेडी रेड कलर की प्रोड है और ब्लैक को हमने दोनों पे चेक किया, एक में से दोनों में से किसी एक पर रीडिंग ज्यादा है। जिस लेग पर एमिट रीडिंग ज्यादा है वो एमीटर लेग है। अब हमें दो लेग का पता चल गया, अब तीसरी लेग ऑटोमेटिकली स्वतः ही कलेक्टर होगी। अब एनपीएन की कैसे पहचान करें, उसके लिए क्या है, बेस पर रेड प्रोड और कलेक्टर और एमीटर पर ब्लैक प्रोड रखने पर रीडिंग आती है, तब ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये मेन चीज है। अब जस्ट इसका उल्टा पीएनपी हो जाता है। मान लो बेस पर ब्लैक है, बेस पर ब्लैक और रेड एमीटर और कलेक्टर पे रीडिंग आ रही है, तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। चलो प्रैक्टिकली चेक करके बताता हूँ। जैसे अभी ये जो ट्रांजिस्टर है ये D1710 ट्रांजिस्टर है। चलो अब इसको चेक करते हैं कि कौन सी एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है इसका। जैसे मैं इसे साइड पिन पे पहले ब्लैक रखता हूँ। कोई रीडिंग नहीं आई। अब मैं प्रोड को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने लाल रंग की रखी और इधर में ब्लैक लगाता हूँ, तो रीडिंग आई 460। इसको लिख लेते हैं। चार सौ साठ आई। तीसरी लेग पे देखते हैं 509। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसपे लाल रंग की प्रोड रखी हुई है ये बेस हुआ और ये कलेक्टर हुआ, और जिसपे अधिक रीडिंग आई ये एमीटर हुआ। क्योंकि देखिए इसमें 460 आई, 460। अब तीसरी लेग पे 509 आई, तो जिस लेग पर अधिक रीडिंग आती है वो लेग एमीटर है, जिसपे कम आती है वो कलेक्टर है। तो इस ट्रांजिस्टर की जो बेस है वो ये है, इस ट्रांजिस्टर का बेस ये है, कलेक्टर ये है और एमीटर ये वाली टांग है। ठीक है। अब ये तो हुआ इसकी एमीटर कलेक्टर पहचानने का तरीका। यदि ये ट्रांजिस्टर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि जिस ट्रांजिस्टर के बेस पर रेड और ब्लैक कलेक्टर एमीटर पर लगाने पर जो रीडिंग आती है तो वो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है। अब ये खराब है या नहीं वो कैसे पता लगाएं। यदि प्रोड को उल्टा करने पर भी अगर रीडिंग आ जाती है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है, और यदि इसको प्रॉपर ये लगाने के बाद में अगर रीडिंग ही नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये ओपन है। ठीक है। पहचानने का तरीका भी बता दिया और ओपन या शॉर्ट है उसका भी बता दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजिस्टर लेते हैं। अब जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है जो 6110 नंबर का है, ठीक है, इसको पहचानते हैं, इसके कलेक्टर, इसके बेस, कलेक्टर, एमीटर को पहचानते हैं। तो सबसे पहले इस वाली लेग पे, साइड वाली लेग पे मैं लाल लगाता हूँ और बीच वाले पे ब्लैक। कोई रीडिंग नहीं, इसका मतलब हुआ अपने को बेस का मालूम ही नहीं पड़ा अभी तक। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक को, एक मिनट, ब्लैक प्रोड को
साइड की लेग पर लगाया और इसको सेंटर में लगाया, तो रीडिंग आई 530। इसको लिख लेते हैं 530। अब साइड, पहले बीच की भी लगाई, अब साइड की भी लगाते हैं, तो आया 535। 535। इसका मतलब ये हुआ कि बेस से जिस टांग की रीडिंग ज्यादा आती है वो एमीटर, तो ये एमीटर हुआ, ये कलेक्टर हुआ, ये कलेक्टर, ये वाला लेग एमीटर। यानी इस ट्रांजिस्टर की ये लेग बेस, सेंटर वाली ये कलेक्टर और ये साइड वाली एमीटर हुई। एमीटर क्यों हुई? क्योंकि बेस इस पर रोड लगाने पर इन दोनों के मध्य इसकी रीडिंग ज्यादा आई, तो ये एमीटर हुआ और ये कलेक्टर हुआ और ये बेस हुआ। ये ट्रांजिस्टर ब्लैक प्रोड बेस पे लगाने पे रीडिंग दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर पीएनपी है, ठीक है। यही तरीका होता है ट्रांजिस्टरों को लेग पहचानने का। और इनके क्या है, जैसे एक चीज ये है, जैसे इसका साइड में बेस है तो किसी का यहाँ बेस होता है, जैसे